हर हर महादेव दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्यों महादेव सभी अन्य देवों से इतने अलग दिखते हैं? क्यों मुकुट होने की जगह बहती है उनकी जटाओं से गंगा? सजे हुए हैं चंद्र? क्यों आभूषणों मणिरत्नों की बजाय महादेव पहनते हैं कंकालों की माला? क्यों चंदन की लेप की जगह महादेव रगड़ते हैं अपने शरीर पर भस्म? क्या कहानी होगी उनके तीसरे नेत्र की? साथियों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल गर्ल के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। शुरू करते हैं उनके शीर्ष पर धारण किए हुए चंद्र से। दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। इतिहास के पन्नों में पहली बार देव और दानवों ने किसी काम को साझेदारी से करने की ठानी। दोनों तरफ प्रतिस्पर्धा की गर्मी थी। समुद्र मथ रहा था और अनेकों प्रकार के रत्न उसके गर्भ से बाहर निकल रहे थे, पर अचानक अनहोनी के काले बादल छाने लगे। किसी अनहोनी की आशंका थी। समुद्र का गर्भ एक बार फिर खुला। इस बार कोई रत्न नहीं बल्कि था विष। संसार में त्राही त्राही मच गई। सभी जीव जंतु तेजी से काल के ग्रास बनने लगे और तब संसार को इस त्राही से बचाने के लिए आगे आए देवों के देव महादेव। महादेव ने विषपान किया और विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। संसार ने राहत की सांस ली और भगवान कहलाए नीलकंठ। पर विपदा अभी टली नहीं थी। महादेव के शरीर का ताप बढ़ता ही जा रहा था। कष्ट असहनीय होता जा रहा था। भगवान का संपूर्ण शरीर तप रहा था। तब चंद्र तथा अन्य देवताओं ने उनसे चंद्र को अपने शीर्ष पर ग्रहण करने का आग्रह किया, क्योंकि श्वेत चंद्र को बहुत शीतलता प्रदान करने वाला माना गया है। देवों के इस आग्रह को महादेव ने सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद से ही चंद्र महादेव के शीर्ष पर रहकर उन्हें शोभायमान करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा के ठीक बगल में महादेव की जटाओं से निकलती है पवित्रतम माँ गंगा। हिंदू धर्म में गंगे माँ का बहुत महत्व है, पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनका महादेव की जटाओं से निकलने का रहस्य। इतिहास के पन्नों को फिर पलटते हैं। इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा थे, राजा भागीरथ। राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा के पवित्र जल को धरती पर लाना था। साथियों, हम बता दें कि पहले गंगा नदी धरती पर नहीं बल्कि देवलोक में बहा करती थी। इसीलिए गंगा को देव नदी भी कहा गया है। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय राजा भागीरथ को जाता है। कई समय पहले की बात है। राजा भागीरथ अपने राजपाट का त्याग कर गंगा नदी को धरती लोक पर लाने के विचार से हिमालय पहुंचे। तब उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। ओम गंगाय नमः। तथा माँ गंगा प्रसन्न हुई। उन्होंने धरती पर आने के लिए हामी भर दी, पर एक समस्या थी, गंगा नदी का वेग। देवलोक पर बहने वाली श्री गंगा के वेग को धरती को संभालना तो असंभव था, और इसे संभव बनाए महादेव ने। जब राजा भागीरथ को वेग के संकट का पता चला, तब उन्होंने महादेव से मदद लेने की ठानी। उन्होंने महादेव को मनाने हेतु उनकी तपस्या शुरू की। इस कठोर तपस्या में उन्होंने 1 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए अपने अंगूठे पर खड़े रहे। शिव जी भी आखिर में प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथ को सहायता देने के लिए हामी भर ही दी। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी की धारा छोड़ी और शिव जी ने अपनी जटा में उसे समेट लिया। कुछ दिनों बाद शिव ने अपनी जटा खोली, तब गंगा माँ का धरती पर अवतरण हुआ। राजा भागीरथ ने गंगा नदी के पवित्र जल से अपने पूर्वजों की तर्पण किया और इसके साथ ही भारतवर्ष को मिली पवित्रतम माँ गंगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आइए अब हम आपको महादेव के ललाट यानी उनके त्रिनेत्र के रहस्य के बारे में बताते हैं।
भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में एक आम धारणा है कि जब वे क्रोधित होते हैं तो अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं और उसमें से निकलता है प्रलय। साथ ही भगवान शिव को त्रिकालदर्शी कहा गया है। वह तीनों काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। आइए इसके पीछे की पौराणिक कथा को जानते हैं। इस किस्से की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत के एक भव्य आयोजन से। सभा में सभी देवता, ऋषि मुनियों और ज्ञानी लोगों को बुलाया गया। इसी दौरान माता पार्वती वहां पहुंची और शिवजी की आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए, जिससे संपूर्ण सृष्टि में अंधेरा छा गया। सूर्य का प्रभाव भी समाप्त हो गया और धरती पर हाहाकार मच गया। चारों ओर पक्षियों की चित्कार, पेड़ पौधे, वनस्पतियां आदि मुरझाने लगे। नदियों में बाढ़ आ गई। प्रलय का संकेत था। भगवान शिव से यह कष्टदायी दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने अपने माथे पर ज्योतिपुंज को प्रकट किया, जिससे सृष्टि में वापस रोशनी लौट आई। इस ज्योतिपुंज को ही शिवजी की तीसरी आंख कहा गया। जब पार्वती ने शिवजी से तीसरी आंख का रहस्य पूछा, तब शिवजी ने बताया, मेरी आंखें जगत की पालनहार हैं। अगर मैं ज्योतिपुंज प्रकट नहीं करता तो सृष्टि का विनाश हो जाता। इस प्रकार से शिवजी को तीसरी आंख प्राप्त हुई। शिवजी अपनी तीसरी आंख हमेशा बंद ही रखते हैं और तभी खोलते हैं जब विनाश का समय होता है। आइए अब जानते हैं महादेव के गले में धारण किए मुंडमाला का रहस्य। कैलाश पर्वत पे महादेव ध्यान में लीन थे। माता सती उनके समीप ही बैठी उन्हें निहार रही थी। तभी आकाश लोक से नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण। और उन्होंने माता सीता से बोला, देवी सती, अगर भगवान शंकर आपसे इतना प्रेम करते हैं तो उनके गले में ये कंकालों की माला कैसी? नारद मुनि के उकसाने पर सती माता महादेव के पास गईं और बोली, महादेव, मुझे ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि आप सदैव अपने कंठ में ये मुंडमाला क्यों धारण किए हुए रहते हैं। महादेव के लाख टालने के असफल प्रयासों के बाद भगवान बोले, देवी, मेरे गले में पड़ी यह माला 107 सिरों की है और ये सभी सिर आपके ही पूर्व जन्मों के हैं। ये आपका 108वां जन्म है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर का त्याग कर चुकी हैं। माता सती की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वे अपने प्रति महादेव के महान प्रेम को देखकर चकित थीं, कृतज्ञ थीं, धन्य थीं। साथियों, महादेव की प्रेम कथा अमर है। हर जन्म में महादेव की पत्नी बनने का सौभाग्य माता सती को ही प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। ये महादेव के भक्तों में सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है कि महादेव के शरीर पर भस्म किसका प्रतीक है। तो चलिए हम आपको बताएं कि महादेव के शरीर पर लगा भस्म किसी आम लकड़ी का नहीं बल्कि चिता की राख का है। शिव और सती की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी तो इनकी कहानी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप ऊपर दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगी। साथियों, सती के मृत्यु के बाद महादेव उनके अगाध दुख में उनके जले हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचलित हो विचरण कर रहे थे। तब इसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अर्ध जले हुए शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। महादेव ने तब सती के जले हुए भस्म को अपने संपूर्ण शरीर पर लगा लिया। दोस्तों, महादेव का भस्म नश्वरता और संसार की क्षणभंगुरता का प्रतीक है। साथ ही यह शिवजी के मृत्यु के स्वामी होने का भी प्रतीक है। महादेव, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर, स्वयंभू, आदि, अंत, लय, प्रलय, आशुतोष, अर्धनारीश्वर, शिव के इन गुणों को आत्मसात करना ही जीवन का पूर्ण होना है। जीवन का चक्र ही शिव से शिव होना है।
महादेव संयोग है, महादेव वियोग है, महादेव सर्जक है, वही प्रलय भी है। वो आदि है, वही अंत भी है।